बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के साथ ड्रामा अनारकली के बारे में बात हो रही है। ये सवाल कि क्या ये ड्रामा स्टेज के तकाज़ों पर पूरा उतरता है, इस रोशनी में ड्रामे का जायज़ा लिया गया था और ये भी ज़िक्र हुआ था कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज का कामयाब तरीन और मुनफरिद तरीन ड्रामा है। इस ड्रामे के ज़रिए मुसन्निफ़ ने एक खूबसूरत दास्तान के बेहद दिलचस्प अंदाज में इसको पेश किया है, लेकिन इस ड्रामे में एक सबसे बड़ी बात मुश्किल जो है वो ये है कि ड्रामा निगार ने स्टेज के तकाज़े कमाहका पूरे नहीं किए। इसलिए हम इसे कामयाब ड्रामा तो कह सकते हैं, लेकिन एक मुकम्मल स्टेज ड्रामा नहीं कह सकते। इसके लिए कुछ बातें पहले तो पेश की जा चुकी हैं, लेकिन कुछ रह गई थी, जिसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये तीन एक्ट का ये लिखा हुआ ड्रामा है। इसमें बेशक खूबसूरत और दिलकश मनाजिर पेश किए गए हैं, मगर ये मनाजिर आम ज़िंदगी में एक स्टेज पर पेश करने बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि सलीम का ईवान का मंज़र, फिर अनारकली के बाग का मंज़र में जाकर, बाग के मंज़र में जाकर सितारों से और चांदनी में बैठकर बातें करना, ये सब मसनूई तौर पर लोगों के सामने पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा वो एक बहुत बड़ा नक्श इसमें है, वो ये है कि मुकालमे इसके धीमे हैं। और आप तो ये समझते हैं कि जो स्टेज पर पेश की जाती थी चीज़, आजकल तो थोड़ी सी बहुत सी बातों में फ़र्क आ गया हुआ है, लेकिन उस ज़माने में ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता था ताकि जो डायलॉग हैं, जो बात है, स्टेज के एंड तक उसकी आवाज़ जा सके। चुनांचे इसमें ऐसा नहीं था, बहुत धीमे आवाज़ों में आहिस्ता आहिस्ता बात करना, ख़ुद कलामी, इसकी आवाज़ दूर तक नहीं जा सकती थी। ये बात भी बड़ी काउंट की, ये बात भी नहीं हो सकती थी। चुनांचे और एक और बात, दिलाराम जैसी पुख्ता औरत, अनारकली जैसी हसीन लड़की, सुरैया जैसी खूबसूरत लड़की, इनके नक्शो निगार मिलना तो मुश्किल होते हैं। इनके लिबासो तराश के साथ इनको पेश तो किया जा सकता है, लेकिन इनके नक्शो निगार वाली खूबसूरती मिलनी मुश्किल होती है। चुनांचे कहते हैं कि अब दरियाए रावी का मंज़र को ले लें, अब वो कहाँ से लाएं, स्टेज के करीब वो भी नहीं हो सकता। इसलिए ये बातें जो थी आपको बताने के लिए थी कि सारी बातें ऐसी हैं जो कि नहीं हो सकता कि स्टेज पर पेश की जा सकें। और अनारकली को जब ज़िंदा में कैद किया जाता है और शहज़ादा सलीम वहाँ पहुँचता है और अनारकली के साथ बातचीत होती है, तो उस मंज़र को भी दिखाना बड़ा मुश्किल है। ज़िंदा कहाँ से लाएं, कहाँ से कैसे जाएं, और शहज़ादे और अकबर आज़म के दरमियान फ़ौजों के साथ लड़ाई भी स्टेज पर दिखानी मुमकिन नहीं है। इस तरह ये साबित होता है ये कि ड्रामा बेहतरीन ड्रामा तो है, लेकिन स्टेज के तकाज़े ये पूरे नहीं करता। ये बातें रह गई थी पहले क्वेश्चन में, जो मैंने आपको बताना थी कि स्टेज के तकाज़े पूरे करने के लिए अनारकली नाकाफ़ी था। ये बाद में कॉलेजों में पेश किया गया, जो बाद में मैंने बताया था कि फ़िल्म भी बन गई, मुग़ल आज़म बनी, जो कि इससे बेहतरीन इंडिया में फ़िल्म नहीं बनी थी और उन लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। ये अनारकली से ही उन्होंने इसकी बुनियाद ली थी। चुनांचे ये एक क्वेश्चन, इसका 3 क्वेश्चन आपके मुकम्मल हुए हैं। अब इनके किरदारों के बारे में भी जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन साथ साथ आप अल्लामा इकबाल की नज़मों की तरफ भी ध्यान रखें, वो भी आपने साथ साथ पढ़नी है और शेयर भी करनी है। शुक्रिया।